नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा छठी हिंदी कार्य पुस्तिका अध्याय 8 ऐसे ऐसे से संबंधित दी गई सभी गतिविधियों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। गतिविधि नंबर 1, नीचे दिए गए चित्रों को सही क्रम देते हुए इन पर एक कहानी लिखो। पहले हम इन सभी दिए गए चित्रों को ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और फिर इन चित्रों से संबंधित कोई कहानी बनाकर लिखेंगे। इन चित्रों को थोड़ा ध्यान से देखें, कल्पना करें किसी कहानी की, कोई कहानी बनाने का प्रयास करें। जैसा मैंने अंदाजा लगाया है, इन चित्रों को ध्यान में रखते हुए आप भी कोई भी कल्पना कर सकते हैं, अपनी पसंद से कोई भी कहानी तैयार कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस चित्र को नंबर 1 दिया है, क्रमांक 1, इस चित्र को क्रमांक 2, इसको 3, 4 और 5, इनको मैंने क्रम संख्या दी है। और इन चित्रों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कहानी की कल्पना की है। आपको अगर इससे अच्छी कोई कहानी बनती दिखे तो वो भी आप बनाकर लिख सकते हैं। यह जो कहानी बनाई है यह सिर्फ मार्गदर्शन हेतु है। जैसे कि हम इन चित्रों को ध्यान में रखते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक कुम्हार अपने गधे को साथ लेकर कहीं से मिट्टी लेने जा रहा था। चलते चलते वे थक गए और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे, जैसा कि चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है। बैठे बैठे कुम्हार को नींद आ गई। तभी अचानक पेड़ से टूटकर एक फल कुम्हार के सिर पर लगा। कुम्हार हड़बड़ाकर उठा तो उसका पांव जोर से गधे को लगा। एक बार तो दोनों हैरानी से ऊपर पेड़ को देखने लगे कि फल खुद टूटकर कैसे गिरा। तो देखिए चित्र नंबर 2, जब उसको नींद आ गई थी और पेड़ से टूटकर कोई फल उसके सिर पर लगता है तो कुम्हार हड़बड़ाकर उठता है और जैसे ही वह उठता है, बैठता है, तो अचानक उसका पांव जोर से पास में खड़े हुए गधे को लगता है और गधे को इस बात से परेशानी होती है, उसको चोट लगती है और दोनों हड़बड़ाकर पहले तो पेड़ की तरफ देखते हैं कि पेड़ से यह फल कैसे टूटकर गिरा है। उनके ये बात समझ में नहीं आती। फिर अचानक क्या होता है कि अचानक गधे को लगा कि कुम्हार ने जानबूझकर उसे लात मारी है। उसे बहुत गुस्सा आया और कुम्हार की ओर झपटा, जैसा कि चित्र नंबर 4 में दिखाया गया है। चित्र नंबर 3 में तो वो दोनों ऊपर पेड़ की तरफ देख रहे हैं कि ऊपर से कैसे कोई फल गिरा है या किसी ने गिराया है। लेकिन चित्र नंबर 4 में क्या है कि गधे को कुछ समझ में नहीं आता कि पेड़ से कुछ गिरा है या गिराया है, तो वो समझता है कि कुम्हार ने जानबूझ करके उसको लात मारी है और वो कुम्हार की ओर झपट पड़ता है। नंबर 4 चित्र में। 5 चित्र में क्या है कि कुम्हार आगे आगे भाग रहा है और गधा पीछे पीछे भाग रहा है। ये कहानी काल्पनिक तौर पर बनाई गई है। आपको अगर कुछ और समझ में आता है तो आप भी ऐसे कहानी बनाकर लिख सकते हैं। तो उसे बहुत गुस्सा आया और कुम्हार की ओर झपटा। कुम्हार अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। तो जैसा कि चित्र नंबर 5 में दिखाया गया है
कि आगे आगे कुम्हार भाग रहा है, पीछे पीछे गधा। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि मूर्ख की संगति या दोस्ती खतरनाक होती है। जैसे कि उस कुम्हार की जो संगति थी या दोस्ती थी गधे के साथ थी, और कई बार हमें मूर्ख व्यक्ति की संगति या दोस्ती हमें बहुत खतरे में डाल सकती है। चलते हैं अगली गतिविधि पर। प्रश्न संख्या 2 क भाग। जब तुम पढ़ाई नहीं करते हो उस समय क्या क्या करते हो? तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वो सभी का भिन्न भिन्न हो सकता है। यह जो उत्तर लिखा है मैंने सिर्फ मार्गदर्शन के लिए लिखा है, सभी का उत्तर अलग अलग हो सकता है। कोई जब पढ़ाई नहीं कर रहा तो कोई कुछ करता है, कोई कुछ, सबके कार्य अलग अलग हो सकते हैं। जब हम पढ़ाई नहीं करते तो टेलीविजन देखते हैं, खेलते हैं, आपस में बातें करते हैं, घर के कार्यों में हाथ बटाते हैं। तो ज़्यादातर जो विद्यार्थियों के कार्य यही होते हैं। बाकी किसी का अलग कार्य हो तो वो भी अपना कार्य लिख सकता है। भाग ख। जब तुम गृह कार्य नहीं करके जाते हो तो उस समय तुम्हारे शिक्षक तुमसे कैसा व्यवहार करते हैं? जब कभी कोई विद्यार्थी अपना गृह कार्य करके नहीं जाता तो उस समय उनके अध्यापक उनसे कैसा व्यवहार करते हैं, यह भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर अध्यापक का कार्य करवाने का अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग स्वभाव होता है। तो फिर भी मार्गदर्शन के लिए मैंने लिखा है, तो देखते हैं कि क्या लिखा है। पहले तो शिक्षक गृह कार्य न करने का कारण पूछते हैं। स्वाभाविक है कि सभी जो शिक्षक हैं बच्चे से गृह कार्य न करके लाने का कारण ही पूछते हैं। फिर थोड़ा गुस्सा दिखाते हैं, डांटकर, यानी थोड़ा डांटकर, और थोड़ा प्यार से गृह कार्य पूरा करने के लिए कहते हैं। जो ज़्यादातर शिक्षक है वो यही तरीका अपनाते हैं। तो किसी अध्यापक का जो तरीका है वो अलग भी हो सकता है। तो आप अपनी तरफ से लिखें कि आपके अध्यापक आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। प्रश्न संख्या 3। इस एकांकी में लेखक ने खान पान के बारे में कुछ बातें विभिन्न पात्रों द्वारा कहलवाई हैं, उनकी सूची बनाओ। तो पात्र है माँ। खान पान की बात, तो माँ ने खान पान की बात के बारे में क्या कहा? माँ, वहां भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। माँ क्या कहती है? वहां भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। मास्टर जी, मास्टर क्या बोलता है? क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? तो मास्टर जी क्या कहते हैं मोहन को कि क्या खिला दिया था? माँ जवाब देती है, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। तो ये खान पान से संबंधित कुछ बातें चली थी एकांकी के अंदर, उन्हीं को यहाँ पर लिख दिया गया है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4। अपनी माँ या शिक्षक के बारे में 4 वाक्य लिखें। तो आप अपनी माँ और अपने शिक्षक के बारे में 4 वाक्य यहाँ पर लिखेंगे। वो आप अपनी पसंद से कुछ भी लिखें। माँ, मैं अपनी माँ के बारे में थोड़ा सा लिखता हूँ और अपने शिक्षक के बारे में। मेरी माँ मुझे सबसे प्यारी लगती हैं। वे मेरी प्रथम गुरु हैं। वे मुझे बहुत लाड प्यार करती हैं, मुझे खाना खिलाती हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनाती हैं, बीमार होने पर देखभाल करती हैं, पढ़ने व गृह कार्य करने में मदद करती हैं। ये समझो कि हर बच्चे के बचपन से संबंधित कुछ बातें हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ
उन्हें खाना भी खिलाती है अपने हाथों से, साफ सुथरे कपड़े पहनाती है, बीमार होने पर देखभाल और पढ़ाई के समय उनके गृह कार्य करने में मदद भी करती हैं। तो यह मेरे विद्यार्थी जीवन से संबंधित बातें हैं, या हर विद्यार्थी के साथ ऐसा ही होता है। शिक्षक जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं वही शिक्षक कहलाते हैं। यानी शिक्षक के बारे में लिखना है, जो हमें अच्छी शिक्षा देता है वही शिक्षक कहलाता है। विद्यालय में हमें कई शिक्षक पढ़ाते हैं, वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, गलती होने पर थोड़ा डांटकर और फिर प्यार से समझाते हैं। मुझे अपने शिक्षकों पर गर्व है। तो ऐसे आप अपने शिक्षक के बारे में कोई भी 4 वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पर कुछ मुहावरे लिखे गए हैं, उनका अर्थ भी लिखना है और फिर उनको वाक्यों में प्रयोग करना है। उदाहरण, यहाँ पर पहले एक उदाहरण दिया गया है, हवाइयाँ उड़ना, अर्थ है डर जाना। वाक्य में प्रयोग करके दिखाया गया है, पुलिस को देखकर चोर की हवाइयाँ उड़ने लगी। तो ऐसे ही आपने अब अन्य मुहावरों का अर्थ लिख के उनको वाक्यों में प्रयोग करना है, यहाँ पर लिखना है। क, घर को सिर पर उठाना, तो इसका अर्थ रहेगा इस मुहावरे का बहुत शोर करना। वाक्य आप अपनी तरफ से कुछ भी बनाकर लिख सकते हैं। अध्यापक के कक्षा से बाहर निकलते ही बच्चों ने कक्षा सिर पर उठा ली। अगला मुहावरा है ख, गुलजार करना, जिसका अर्थ है रौनक लाना। वाक्य इस प्रकार से रहेगा, बच्चों ने घर आकर घर को गुलजार कर दिया, यानी कि घर की रौनक बढ़ा दी। तो बच्चों के बगैर घर बड़ा सुना सुना सा लगता है। जैसे ही बच्चे मामा के घर से या विद्यालय से आते हैं तो घर में रौनक बढ़ जाती है, उसको कहते हैं गुलजार करना। मुहावरा ग, गधे के सिर से सींग। मुहावरा है गधे के सिर से सींग। अर्थ है गायब हो जाना या जैसे कभी थे ही नहीं। तो इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, यह दवाई खाने से तुम्हारी बीमारी गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो जाएगी, यानी कि दूर हो जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। अगला जो मुहावरा है घ नंबर पर, लोचा लोचा फिरना, अर्थ रहेगा मारा मारा फिरना। वाक्य, बीमार होने के बाद मोहन लोचा लोचा फिर रहा है। अंग, नंबर पर रहेगा ठगा सा रहना, अर्थ है आश्चर्यचकित रह जाना। वाक्य इस प्रकार बना सकते हैं, मीना को अंग्रेजी में बातें करते देख सभी ठगे से रह गए। अगला मुहावरा है खूब छकाना, अर्थ है बहुत परेशान करना। तो खूब छकाना का अर्थ क्या हुआ, बहुत परेशान करना। वाक्य, छुट्टी वाले दिन बच्चे अपने घर वालों को खूब छका देते हैं। प्रश्न संख्या 6, ये वाक्य किसने किसको और क्यों कहा। ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनको पढ़ें और ध्यान दें कि एकांकी के अंदर ये वाक्य किसने किसको कहे थे और क्यों कहे थे। पहला जो वाक्य है क, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो यह जो वाक्य है वो किसने कहे थे, पिता ने मोहन और उसकी मां से
कहा। ये बातें किसने कही? पिता ने कहे थे। किसके पिता? मोहन के पिता ने। किसको कहे? मोहन और उसकी मां से। डॉक्टर के आने की सूचना देने के लिए। और ये क्यों कहे थे? डॉक्टर के आने की सूचना देने के लिए। अगला जो वाक्य है ख, बस फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर पर सींग। यहां पर की वजह से आना चाहिए, से सिंह। तो ये वाक्य किसने कहे? वैद्य जी ने मोहन की मां से कहा। ये वाक्य किसने कहा? वैद्य जी ने कहा। और किसको कहा? मोहन की मां को, या मोहन की मां से कहा। और क्यों कहा? ये लिखते, यह हौसला देने के लिए कहा कि मोहन जल्दी ठीक हो जाएगा। तो वैद्य जी यह बात कहकर मोहन की मां को हौसला दे रहे हैं कि मोहन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ग, दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो कक्षा में रौनक ही नहीं रहेगी। तो यह वाक्य किसने कहा? किससे कहा और क्यों कहा? इसके बारे में लिखेंगे। मास्टर जी ने मोहन से कहा। यह वाक्य किसने कहा? मास्टर जी ने। और किससे कहा? मोहन से कहा। और किस लिए कहा वो बात भी बताएंगे। मोहन को खुश करने के लिए कहा। यह वाक्य किस लिए कहा? मोहन को खुश करने के लिए कहा तथा बीमारी का कारण जानने के लिए मोहन को बहलाने के लिए कहा। मोहन को खुश करने के लिए और बीमारी का कारण जानने के लिए और मोहन को बहलाने के लिए वाक्य मास्टर जी ने मोहन से कहे थे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। गोले के बीच का अक्षर पढ़कर किनारे में दिए हुए शब्द से जोड़ो। गोले के बीच में ये शब्द है, ये क्या है? प्र। ये क्या है? एक उपसर्ग है। इसको अन्य शब्दों के साथ जोड़ना है और नए शब्द बना करके फिर हमें वाक्य में प्रयोग करना है इन शब्दों को, जो नए शब्द बनेंगे। जैसे कि 4 है, इसके आगे अगर हम घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुइयों की दिशा में शब्द बनाते चले, जैसे पहले 4 के आगे प्र उपसर्ग लगाएं, प्रचार, फिर बल के आगे तो प्रबल, फिर यत्न के आगे प्रयत्न, प्रशांत, प्रवासी, प्रयोग, प्रदान, प्रसिद्ध, प्रकार और प्रसन्न। तो इस प्रकार से हम प्र उपसर्ग लगा करके नए नए शब्द बनाएंगे। तो ये दोबारा से प्रश्न को पढ़ते हैं। गोले के बीच का अक्षर पढ़कर किनारे में दिए हुए शब्द से जोड़ो। जो नया शब्द बने उसे पढ़ो और लिखो। इन शब्दों से वाक्य बनाओ। तो प्र जो अक्षर है ये क्या है? एक उपसर्ग है। इसको इन शब्दों के साथ बारी बारी से जोड़ना है। जो शब्द बनेंगे उनको दाएं और बाएं हम क्रमवार लिख देंगे और फिर नीचे हम वाक्य बनाओ जो लिखा है, खाली जगह है, यहाँ पर हम इन्हीं शब्दों से वाक्य भी बनाकर लिखेंगे। तो हम शुरू करते हैं शब्दों को पढ़ना कि कौन कौन से शब्द बने हैं। तो ये प्रचार, उसके बाद प्रबल, प्रयत्न, प्रशांत, प्रवासी, प्रयोग, प्रदान, प्रसिद्ध, प्रकार, प्रसन्न। ये मैंने घड़ी की जो सुइयां जिस दिशा में चलते हैं उस हिसाब से मैंने इन शब्दों को लिखा है। अब चलते हैं वाक्य बनाएंगे इन्हीं शब्दों को लेकर के, इन्हीं शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। हमें सामाजिक कुरीतियों का प्रबल विरोध करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन से शब्द को प्रयोग किया हमने? प्रबल को। आगे चलते हैं। हमें पाठ को अच्छी तरह समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हमने किस शब्द को प्रयोग किया है? प्रयत्न।
तो ये शब्द रहा प्रयत्न। अगला जो वाक्य है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो अब यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? प्रशांत। ये बनता है यहां पर प्रशांत। अगर हम यहां पर उपसर्ग का प्रयोग करें तो प्रशांत। तो यहां पर प्रशांत शब्द का प्रयोग करके वाक्य लिखा गया है। अगले वाक्य पर चलते हैं। इस बार दिल्ली में प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन होगा। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? प्रवासी। कौन सा? प्रवासी। ये इससे बनाए प्रवासी। अगला वाक्य पढ़ते हैं। विज्ञान कक्ष में अध्यापक की देखरेख में ही प्रयोग करें। तो कौन सा शब्द प्रयोग हुआ यहां पर? प्रयोग। तो ये जमा योग, प्रयोग। अगला वाक्य है, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? प्रदान। प्रदान का अर्थ होता है देना। अगला वाक्य है, मुंशी प्रेमचंद जी प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो यहां पर कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? प्रसिद्ध। तो मुंशी प्रेमचंद जी प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। तो यहां पर आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। प्रसिद्ध विराट कोहली प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो आपने इन शब्दों का प्रयोग करना है। जो उपसर्ग का प्रयोग करते हुए शब्द बनते हैं, उन्हीं शब्दों का प्रयोग करके अपनी पसंद से कोई भी वाक्य बनाकर यहां पर लिखने हैं। अगला जो वाक्य है, मेरे पिताजी कई प्रकार की मिठाइयां लेकर आए हैं। तो इस वाक्य में प्रकार शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रकार, उपसर्ग है तो प्रकार शब्द बना था। अगला जो वाक्य है उसको देखते हैं। राम कक्षा में प्रथम आने पर बहुत प्रसन्न हुआ। राम कक्षा में प्रथम आने पर बहुत प्रसन्न हुआ। तो इसमें कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? प्रसन्न। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश। राम कक्षा में जब प्रथम आए तो वह बहुत ही खुश हुआ। तो इस प्रकार हमने उपसर्ग का प्रयोग करते हुए कुछ शब्द बनाए और उन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखे हैं। यहाँ पर आप अपनी पसंद से कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको हमारी कक्षा अच्छी लगी होगी। जैसी भी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लेकर आएं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और हमारी वीडियो को अपने मित्रों में शेयर अवश्य कीजिए ताकि वे भी हमारी इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।